आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बहुत दिनों से एक भ्रम बना हुआ था, लोग कंफ्यूज थे, चाहे वो हमारे परिवार के शुभचिंतक थे, मेरे शुभचिंतक थे, हमारे सपोर्टर्स थे। आए दिन मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछते रहते थे कि रितेश जी हो क्या रहा है, आपका क्या स्टैंड है, आप चाह क्या रहे हो। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत पहले से तैयारी कर रहा था, चुनाव की कर रहा हूँ, और बहुत अब जाके और ज़्यादा अच्छे से तैयारी और बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं 2023 के चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, सीरियसली कर रहा हूँ। लोगों को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि मेरा स्टैंड क्या होगा। मैं चुनाव के मोड में हूँ, चुनाव लड़ने के मूड से ही तैयारी कर रहा हूँ। जो तैयारी है मेरी, इस चीज़ को भी क्लियर कर दूं कि धौलपुर विधानसभा ही मेरी कार्यस्थली रही है, यही मेरी कर्मस्थली है और यहीं से ही मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। जितना बनेगा अपनी ताकत से, मैंने मेहनत पहले भी की है। जब मैं चेयरमैन पद से मुझे जनता ने नवाजा था तब भी बहुत मेहनत की थी, आज भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अब इसके उपलक्ष्य में कोई प्रश्न आप लोग पूछना चाहें? किस पार्टी से लड़ना पसंद करेंगे? मैं अभी तो कांग्रेस में हूँ। 2018 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी और फिलहाल पार्टी बदलने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली जो बदलाव देखे जा रहे हैं राजनीतिक, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। उन बदलावों से ऐसा धौलपुर की पूरी राजनीति में बदलाव आ गया है। चाहे अशोक भाई साहब का जाना हो, चाहे मौजूदा विधायक का बीजेपी के खिलाफ वोट देना हो, इन परिस्थितियों से ये चीज़ तो तय हो गई है कि जो आज परिस्थितियां हैं वो शायद एक साल बाद ना रहें। बहुत सी चीज़ें नई निकल के आएंगी, तो अभी इस बारे में कमेंट करना कठिन होगा। हाँ, ये तय है कि मैं चुनावी तैयारी कर रहा हूँ और चुनाव लड़ूँगा। वैसे अशोक शर्मा जी देहांत के बाद एक अटकल जिले में आते थी कि तीनों कोठियाँ एक हो गई, उसके बाद चुनाव घर से कोई एक लड़ेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी एक आया था, में से आया था कि अशोक शर्मा जी की पत्नी को चुनाव लड़ा जाएगा, नीलम जी को लड़ा गया था। तो ऐसे में स्थिति अगर वो चुनाव में लड़ा जाते हैं तो आप उसके बाद में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कब ठीक लगेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं देश के अंदर कि एक ही परिवार के दो लोग अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग पार्टियों से लड़ते आ रहे हैं, और बहुत ऐसे उदाहरण हज़ारों हैं। हमारे परिवार के उदाहरण है कि 93 के अंदर मेरे पिताजी बाड़ी से लड़े थे और ताऊ जी धौलपुर से लड़े थे। ताऊ जी जीते थे, मेरे पिताजी हारे थे। तो ये कहना कि साहब अगर वो लड़ेंगी तो मैं नहीं लड़ूंगा, या मैं लड़ूंगा तो वो नहीं लड़ेंगी, इट इज़ टू अर्ली इस बारे में कहना। हाँ, वो लड़े, अच्छी बात है। अशोक भाई साहब ने वहाँ मेहनत करी है। 2018 में चुनाव वो लड़े थे, वहाँ से उनकी तैयारी भी हो रही थी। दुर्भाग्यपूर्ण वो चले गए, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर नीरजा भाभी वहाँ से चुनाव लड़ती तो वो करनी चाहिए तैयारी। सर, वर्तमान में कई कैंडिडेट चुनाव की तैयारी में, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं और आपका जो समय था उसमें काफ़ी दूरियां हो चुकी हैं। ऐसे में अब जनता से जुड़ाव कैसा रहेगा? देखिए, मेरे बड़े जो हैं, चाहे मेरे ताऊ जी, चाहे मेरे पिताजी, ये इतना बड़ा व्यवहार इन लोगों का है। मेरे पिताजी इतना बड़ा व्यवहार छोड़ के गए हैं कि मैं उसी व्यवहार को ही अगर बना के रखूँगा तो मैं नहीं समझता कि मैं लोगों से दूर हुआ हूँ। मैं पद पे हो सकता है नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि मैं लोगों के संपर्क में नहीं हूँ, टूट चुका है संपर्क, शहरों के बीचों बीच बैठा हुआ हूँ, और जो सूचना मेरे तक आती है मैं प्रयास करता हूँ उस आदमी तक पहुँचूँ किया। बहरहाल, क्योंकि मैं राजनीति में आ गया तो मेरी कोशिश रही है कि पिछले 7-8 साल से मैं एक्टिव रहूं, जो मेरे बस में हो, जिस लायक हूँ, लोगों के काम करता रहूं। 2018 का गैप आ गया कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं था, लेकिन ये मेरा मन शुरू से बना हुआ था कि मेरे को चुनाव धौलपुर से लड़ना है। मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहा हूँ, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि जो आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो वो एक्टिव है। मैं शारीरिक तौर पे मैं एक्टिव रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में जाना, जो मेरे लायक के लोगों के काम करना। लेकिन हो सकता है कि लोगों को ये भ्रम की स्थिति बनी रही है कि रितेश जी पता नहीं चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कितने एक्टिव हैं, मन है कि नहीं है। ये खास तौर से भ्रम मेरे जो लोग हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, बहुत हैं संख्या में, वो भ्रम बना हुआ था कि सर रितेश जी का क्या स्टैंड होगा। आए दिन मेरे को सफाई देने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी कि कुछ लोग फ़ोन के माध्यम से, कोई दूसरों के माध्यम से जानकारी लेना चाह रहे थे। तो आज आप लोगों की मदद से मैं इस चीज़ को दोबारा पुनः
लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि मेरा स्टैंड पहले भी